नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपके कितने के सही आंसर होते हैं। साथियों, चलिए देखते हैं साथियों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है साथियों, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है साथियों। चलिए, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रान्वेषी या फिर आलोचक। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी, बोलते हैं जो हर समय दूसरों में बुराइयों की खोज करते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है आप बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जल्दी से बताइए चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है। चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या फिर भयभीत होना। तो इसका सही जवाब सी होगा साथियों। निर्लज्ज होना का मतलब होता है, चिकना घड़े का होने का मतलब होता है निर्लज्ज होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है साथियों। चलिए, भवदिया, डिबिया, साध्वी या फिर संचालक। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है साथियों। इसका सही जवाब होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा डी साथियों, संचालक। ये पुल्लिंग है साथियों। इसका जबकि स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, इसका स्त्रीलिंग होता है संचालिका। संचालिका इसका स्त्रीलिंग होता है साथियों। ये एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, चिनाब, ब्यास, सतलज या फिर रावी। कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, आपको जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, सतलज एक ऐसी नदी है साथियों जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है साथियों, बल्कि यह क्या है, दक्षिण पश्चिम तिब्बत में साथियों, समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था साथियों, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, आपको बताना है साथियों। चलिए, पश्चिमी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। इसका सही जवाब होगा साथियों ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था साथियों, गरीबी हटाना। ठीक है साथियों, कब से, 1974 से लेके साथियों 1979 तक था साथियों। उस समय हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की थी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है, आपको जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, हरे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है, जल्दी से बताइए। एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए साथियों, एसिटिलीन गैस होती है जिसके द्वारा हरे फलों को पकाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर एडम गिलक्रिस्ट, कौन है इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों। इसका सही जवाब ए होगा साथियों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है साथियों, युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। पूसा रूबी किस, चलिए बताइए साथियों, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, बैगन, टमाटर, फूल गोभी या फिर बंद गोभी, किसकी है साथियों, आपको बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, टमाटर की ये साथियों एक उत्तम किस्म है पूसा रूबी साथियों। ठीक है, यह जल्दी पकने वाले टमाटर की प्रजाति है साथियों। टमाटर की अन्य प्रजातियों में पूसा, गौरव, आरका, सौरव, सोनाली, रश्मि, अविनाश आदि हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत क्रांति साथियों, पीत क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। या पीली क्रांति साथियों, पीत क्रांति या फिर पीली क्रांति इसको बोलते हैं, किससे संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। दुग्ध उत्पादन, तिलहन, मछली या फिर खाद्यान्न उत्पादन। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा तिलहन साथियों, पीला तिलहन। ठीक है, और दुग्ध के लिए साथियों कौन सा है, दुग्ध के लिए बताइए कौन सी क्रांति होगी, श्वेत क्रांति साथियों दुग्ध के लिए, मछली के लिए नीली क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है साथियों, चलिए बताइए साथियों। केला है साथियों, ये विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, बताना है आपको। थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत या फिर श्रीलंका। चलिए बताइए
क्या होगा सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, भारत विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है साथियों। दूसरे नंबर पे चाइना है साथियों, दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? आपको बता देना है साथियों। चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल पूछ रहा है, गेहूं, गन्ना, मक्का या फिर चावल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी साथियों, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है साथियों। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि पर लगभग 13% साथियों गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ना बोई जाती है साथियों। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीन की मिलें भी हैं साथियों, चीनी मिलें, ठीक है साथियों, चीनी की मिलें हैं साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब कब होगा, क्या होगा साथियों? उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया था साथियों? इसका सही जवाब जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005 या फिर 2 जून 1960 या फिर 5 सितंबर साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था साथियों, जबकि इसका स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों, जबकि आया अस्तित्व में कब था? 1 अप्रैल 1937। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। लॉर्ड वेलेंजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है साथियों, या फिर लॉर्ड रिपन। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब डी होगा साथियों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है साथियों। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। डेली शाम को 8 बजे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में आपकी जरूर हेल्प करेंगे साथियों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करेगा, और गरीबों का सम्मान भी बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।